तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3 रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है। तो इससे पहले हमने जो दो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो वो आप जाकर देख सकते हो और उसके जो लिंक्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज बन के हमारे पास जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। जियोग्राफी और हिस्ट्री में क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, देखते हैं। जियोग्राफी प्रोवाइड्स द स्पैटल कॉन्टेक्स्ट फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स। जियोग्राफी क्या प्रोवाइड करती है हमें? स्पैटल कॉन्टेक्स्ट किसका? हिस्टोरिकल इवेंट्स का। स्पैटल का मीनिंग क्या होता है? हाउ थिंग्स आर अरेंज। तो जियोग्राफी क्या प्रोवाइड करता है हमें? हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे अरेंज हुए होंगे। ठीक है, वो किससे मदद मिलती है हमें? जियोग्राफी से। उसके बाद इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन वाई सिविलाइजेशंस डेवलप्ड इन सर्टेन एरियाज। उसके बाद ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई कुछ सर्टन एरियाज में ही। ठीक है, जैसे मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई, तो वो कुछ सर्टन एरियाज में ही क्यों डेवलप हुई, किसी और एरिया में क्यों नहीं डेवलप हुई, क्या रोल रहा उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का, क्लाइमेट का, टोपोग्राफी, वो हमें कौन समझाता है? जियोग्राफी। ठीक है, वो हमें समझने में मदद कौन करता है? जियोग्राफी। एंड हाउ फिजिकल लैंडस्केप इन्फ्लुएंस्ड माइग्रेशन, ट्रेड एंड वॉर्स। और कैसे माइग्रेशन, ट्रेड और वॉर्स को इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल लैंडस्केप, वो भी हम किस में पढ़ते हैं? जियोग्राफी में। और इसका लिंक जो करते हैं हम हिस्ट्री से करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसे अगर अच्छे से समझना है तो हमें जियोग्राफी की मदद चाहिए। ठीक है, तो उस एरिया का जो स्पैटल कॉन्टेक्स्ट है उसको जब हम समझेंगे तो तब जाके हम उसकी हिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे। क्या मतलब क्या फैक्टर्स रहे होंगे उस इवेंट के पीछे। जैसे बाढ़ हुए तो कुछ फैक्टर्स रहे होंगे उस एरिया के। जैसे ट्रेड अगर वहाँ अच्छा है या अच्छा नहीं है तो कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, तो वो हमें कौन बताता है? जियोग्राफी बताती है। तो ये रिलेशनशिप था जियोग्राफी एंड हिस्ट्री में। नेक्स्ट वन देखते हैं, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब पढ़ेंगे हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स मेनली फोकस करती है किस पे? कि कैसे जो रिसोर्सेज है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, विच आर जियोग्राफिकली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पाए जाते, या कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे जो रिसोर्स पाया जाता वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं पाया जाता। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो जियोग्राफिकली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गल्फ़ कंट्रीज जो हैं है वास्ट ऑयल रिजर्व्स। गल्फ़ कंट्रीज़ के पास क्या है? वास्ट ऑयल रिजर्व्स है, जो उन्हें इकोनॉमिकली क्या बनाता है? पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। उसके बाद जियोग्राफी आल्सो स्टडीज़ हाउ लोकेशन एंड क्लाइमेट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स। उसके बाद जियोग्राफी में हम ये भी स्टडी करते हैं कैसे लोकेशन और क्लाइमेट अफेक्ट करता है किसी एरिया की डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को। ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज़ की एग्जांपल अगर हम ले लें तो थ्राइव इन ट्रेड ड्यू टू देयर पोर्ट्स। ठीक है, कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर क्या होते हैं? पोर्ट्स बने होते हैं, जहाँ से जो टोटली वर्ल्ड का ट्रेड किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्रीज़ की डिफरेंट जो मेन सिटीज़ होती हैं, कोस्टल सिटीज़ होती हैं, उनमें क्या बने होते हैं? पोर्ट्स बने होते हैं। तो कोई भी जो ट्रेड होगा किसी भी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, तो वो किसके ज़रिए होगा? पोर्ट्स के ज़रिए होगा। तो वो उन कोस्टल एरियाज़ को इकोनॉमिकली या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेती है। तो जो लोकेशंस हैं, ठीक है, और क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है किसी एरिया की डेवलपमेंट को के लिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जियोग्राफी एनालाइज द स्पैटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या एनालाइज करती है? स्पैटल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिसोर्सेज का और इंडस्ट्रीज़ का कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड, और एक्सप्लोर करने में मदद करती है कि कैसे जो लोकेशन है अफेक्ट करती है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वेल्थ को किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो ये सब था जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़ नेचुरल सिस्टम जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वेदर पैटर्न्स हो गए, फॉरेस्ट्स एंड ओशंस।
विच आर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी, जो कि तमाम सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, जियोग्राफी के भी। फॉर इंस्टेंस जियोग्राफी हेल्प्स मैप क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स एंड एनालाइज देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स। जियोग्राफी क्या मदद करता है, मैप करने में किसको, क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स को, और उन पैटर्न्स से हम एनालाइज करते हैं कि क्या अफेक्ट हो रहा किसी भी रीजन पर। ठीक है। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी आल्सो लुक्स एट हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी आल्सो हमें हेल्प करती है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, पोल्यूशन हो गई, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, डिप्लीशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये हमें ऑफर करती है सोल्यूशन टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल डैमेज, कि हम कैसे जो है इस इन्वायरमेंटल डैमेज को कम से कम करें। ठीक है। वो कौन से वेज हम अपनाएं कि जो जिससे हमें जो है कम से कम इन्वायरमेंटल डैमेज देखने को मिले। ठीक है। तो ये सब स्टडी करते हैं हम जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस में या इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में। नेक्स्ट वन है जियोग्राफी एंड सोशोलॉजी। सोशोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़। सोशोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे। एंड जियोग्राफी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर चेंज्ड बेस्ड ऑन स्पेस एंड प्लेस। और जियोग्राफी हेल्प करती है हमें समझने में लोगों का सोशल स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज इन अर्बन एरियाज। आपने देखा होगा कि जो कल्चर है लोगों का जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है किससे, उन लोगों से जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। वो किस वजह से होता है, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से। जियोग्राफी असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन पैटर्न्स एंड अर्बनाइजेशन अफेक्ट करती है ह्यूमन इंटरेक्शंस और सोशल रिलेशनशिप्स को। ठीक है। It also helps to address social issues like slum, poverty, and housing problems by understanding the spatial factors behind these phenomena. ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी हमें मदद करती है क्या समझने में, सोशल इश्यूज जैसे कि स्लम, पॉवर्टी, हाउसिंग प्रॉब्लम्स जो हो गई, और इनके पीछे कौन कौन से स्पेटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा किसी देश में या किसी भी जगह, तो उन्हें एड्रेस कैसे करना, उन्हें कम कैसे करना, तो वो जो हमें सॉल्यूशंस हैं वो किससे मिलते हैं, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी से। ठीक है। नेक्स्ट वन है जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल जियोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट स्टडीज हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल जियोग्राफी जो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें स्टडी की जाती है किसकी, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स ओवर बॉर्डर्स, टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज आर कॉमन। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो डिस्प्यूट्स हैं ओवर बॉर्डर्स के लिए, ठीक है, टेरिटरीज के लिए और रिसोर्सेज के लिए, वो आजकल कंटेम्प्रेरी में बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस वजह से जियो पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ ग्लोबल पावर रिलेशंस, इज क्लोजली रिलेटेड टू जियोग्राफी सिंस द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड पावर इज ऑफ्टन टाइड टू जियोग्राफिक लोकेशन। तो इस वजह से जो है जियो पॉलिटिक्स एक न्यू सब्जेक्ट जो एमर्ज हुआ जिसमें स्टडी की जाती है किसकी, ग्लोबल पावर रिलेशंस की, जो कि क्लोजली रिलेटेड होती है किसकी, किसके साथ, जियोग्राफी के साथ। ठीक है। जब से देखा गया कि जो वर्ल्ड पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो अक्सर टाई किया जाता है किसके साथ, जियोग्राफिक लोकेशंस के साथ। फॉर इंस्टेंस सेवरल कंट्रीज आर नाउ इंटरेस्टेड इन आर्टिक रीजन। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो बहुत सारी कंट्रीज जो है अब इंटरेस्टेड है किसके लिए, आर्टिक रीजन के लिए, ड्यू टू द मेल्टिंग आइस काज्ड बाई क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जो आर्टिक रीजन है उस पर जो आइस जो थी, जैसे पहले बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स थे वहाँ पे, वो अब क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, किस वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो बीच ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसोर्सेज एंड ट्रेड रूट। तो अब आइस जब मेल्ट होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ से निकाले जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी जो वेल्थ प्रोड्यूस होगी वहाँ से, और बहुत सारे ट्रेड रूट्स भी निकलेंगे। तो इस वजह से अब कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट है वो बन चुका किस पे, आर्टिक रीजन पे।
तो उसकी जब जब किसी भी रीजन की स्टडी की जाती है तो वो हम करते हैं जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, ठीक है, जो जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन। ठीक है, कैसे इंटरलिंक हो रहा है पॉलिटिक्स और जियोग्राफी, तो ये हम पढ़ते हैं जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में या जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन है जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। जियोग्राफी एंड जियोलॉजी बोथ स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी भी और जियोग्राफी भी जो दोनों हैं ये स्टडी करती हैं अर्थ के फिजिकल फीचर्स को। जियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल अर्थ प्रोसेसेस सच एज प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनोज एंड earthquakes, while physical geography focuses on surface level features like rivers, mountains and deserts। ठीक है, जियोलॉजी क्या हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, अर्थ का जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए और अर्थक्वेक के बारे में समझने में मदद करती है। जबकि फिजिकल जियोग्राफी जो है वो फोकस करती है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द अर्थ पे, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स के बारे स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर्म कैसे हुआ हिमालय क्या एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर इज बेटर अंडरस्टैंड थ्रू जियोग्राफी। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ क्लाइमेट पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे और एग्रीकल्चर पे, वो हम बेटर किससे अंडरस्टैंड करेंगे, जियोग्राफी से। ठीक है, The two fields complement each other by providing a comprehensive understanding of the Earth's physical processes and their impacts। और ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं ईच अदर को, और इन दोनों की मदद से हम अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स और प्रोसेसेस हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था जियोग्राफी एंड जियोलॉजी में। तो नेक्स्ट देखेंगे हम जियोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। एंथ्रोपोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, ह्यूमन कल्चर्स को और सोसाइटीज़ को। वाइल जियोग्राफी एग्जामाइंस हाउ दीज कल्चर्स हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट लोकेशन। जबकि जियोग्राफी में हम इन कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुए। ठीक है, कैसे ये चेंज होते गए लोकेशंस के मुताबिक। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे ये इवॉल्व होते गए। Cultural geography looks at how religion, language, festival and tradition are tied to specific region। जैसे हम डिफरेंट रीजन्स में अगर जाएंगे तो वहाँ का जो लैंग्वेज है, फेस्टिवल है, ट्रेडिशन है वो अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स में, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो स्पेसिफिक रीजन के साथ कैसे टाइड है। ठीक है, उसके पीछे जो हिस्ट्री वगैरह क्या रही होगी वो किस वजह से हम किससे जानते हैं, जियोग्राफी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ डाइवर्स कल्चर्स अक्रॉस इट्स रीजन्स and geography play a role in understanding how mountains, rivers, plains have shaped their cultures। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें किसकी, इंडिया की, जो इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है और हम समझते हैं जियोग्राफी के जरिए कैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए या प्लेन्स हो गए, तो वो कैसे शेप करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को। ठीक है, जो जैसे माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनका पहनावा अलग होता है, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं। जो जैसे वैलीज़ वगैरह में उनका मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो लोग हैं तो उनका जो है डिफरेंट लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम समझते हैं जियोग्राफी की मदद से और एंथ्रोपोलॉजी की मदद से। थ्रू एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोग्राफी वी गेन एन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड देयर इन्वायरमेंट। और एंथ्रोपोलॉजी और जियोग्राफी की मदद से हम टोटली अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच, और एक्सप्लोर करते हैं हाउ कल्चर प्रैक्टिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी। और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को। ठीक है, किसी भी रीजन के कल्चर को। ठीक है, तो एट लास्ट देखते हैं हम कंक्लूजन। जियोग्राफी इज़ मल्टी डायमेंशनल फील्ड दैट कनेक्ट्स विद वेरियस डिसिप्लिन्स। जियोग्राफी जो एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है जो कि कनेक्ट करती है बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स के साथ और प्रोवाइड करती है अ स्पैटल पर्सपेक्टिव किसका, हिस्टोरिकल इवेंट्स का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, सोशल बिहेवियर्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का और कल्चर प्रैक्टिसेस का। वाई इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम फील्ड्स, और इंटीग्रेट करके नॉलेज इन सब फील्ड से, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सोशोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, जियोलॉजी हो गई या एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ये सब
तो हमें ऑफर करती है एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग किसकी, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि कैसे जो एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जो ह्यूमंस और इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स जो है इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे ह्यूमंस इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, या कैसे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमंस एक्टिविटीज़ पे। तो आज हमने ये जो थर्ड टॉपिक है वो भी कवर कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो और किस किस सब्जेक्ट्स पे चाहिए।